मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 4 का मैथमेटिक्स, जो हमारा चैप्टर नंबर है 2। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कुछ हम लोगों के बुक में प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, उसको पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद से सीखेंगे कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो उसका सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है वो बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी एंड वन नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग किसी नंबर में 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर सेम उसमें आ जाएगा। उसके लिए एग्जांपल है, अगर 8521 को 1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 8521 ही मिलेगा। इसमें कोई नंबर ना तो कम होगा और नहीं ज्यादा होगा। ठीक है, चाहे जो भी नंबर हो, अगर हम एग्जांपल 5 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 5 ही मिलेगा। अगर 10 में 1 से करते हैं तो हमको 10 ही मिलेगा। चाहे जो भी नंबर हो, हम लोग अगर x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको x ही मिलेगा। अगर कोई भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही नंबर सेम मिलेगा। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज 0। अगर किसी भी नंबर में हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा। उसका एग्जांपल ये है जो बुक में दिया हुआ है, 38,567 into 0। अगर ये नंबर में हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर जो आएगा वो 0 ही आएगा। अगर किसी भी नंबर में अगर हम 10 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। अगर x में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? 0। कोई भी नंबर में अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी ये है, इफ p and q are two numbers then p and q is equal to q and p। अगर हम लोगों के पास कोई नंबर दिया हुआ है, एक नंबर है p, एक नंबर है q, तो अगर p और q को मल्टीप्लाई करते हैं अब तो उसका रिजल्ट, या फिर q and p को मल्टीप्लाई करते हैं उसका रिजल्ट दोनों का एक ही आएगा। फॉर एग्जांपल ये हम लोग देखेंगे, अगर p को हम मान लेते हैं 2 है, q को मान लेते हैं 5 है। ठीक है, तो हमने p के जगह 2 रखा, q के जगह 5 रखा। ठीक, हमारा q क्या है? 5 और p क्या है? 2। अगर हम नंबर को आगे पीछे कर देते हैं, ये नंबर को अगर बाद में कर दे और ये नंबर को अगर पहले कर दे तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। जैसे 2 into 5 is equal to 10 and 5 into 2 is equal to 10। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? देखो, एक का हम लोगों के बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, वो लिखा है मल्टीप्लाई 5235 by 3105। ये हमारे एक हम लोग का एग्जांपल दिया हुआ है बुक में। जो पेज नंबर 28 पर है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का एग्जांपल दिया हुआ है एक वो हम लोग एग्जांपल देखते हैं कैसे। ये एक हमारा नंबर हो गया, इसमें हमको ये नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम जो 1 पे होता है उसको लेते हैं। ठीक है, 1 पे लिए तो हमारे पास ये नंबर है, उसमें 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, अपन मल्टीप्लाई करने आता है, ये हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर ये आएगा। ठीक है, उसके बाद से हमारे पास 10 पे क्या है? 0। और हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए ये सारे नंबर्स हमारे क्या हो गए? 0 हो गए। ठीक है, उसके बाद से थर्ड स्टेप हमारा आता है जो हमारा 100 है।
100 से हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 100 से ये दो 2 0 है, तो हमारा ये पहले 2 0 लगा देंगे, उसके बाद से 1 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये नंबर आ जाएगा। कि अभी पहले बताया था कि अगर किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है, तो ये हमारा नंबर यहाँ आ गया। उसके बाद से हमारा तीसरा जो फोर्थ स्टेप है वो 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3000 है, ये हमारा क्या है 3105, तो हमारा क्या है 3000। तो 3000 के लिए हमारे पास ये हमारा 3000 है, 3000 तो ये हमारा 3 0 पहले आ गया, ये 3 0, और उसके बाद से 3 से हम ये नंबर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ये सारे नंबर ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद से हमारे पास ये नंबर आ रहा है। ये बात समझ में आ गई? हमारे पास प्रैक्टिस कोर्स 2 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे फर्स्ट है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, जिसका एक नंबर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए वो है 7225 मल्टीप्लाई बाय 167। ठीक है, ये नंबर है और उसमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जिसको हिंदी में गुना भी बोलते हैं, गुना करना। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखेंगे कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। एक तो पहले स्टेप हमने बताया था जो एग्जांपल दिया हुआ है, दूसरा एक ये भी तरीका है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 में 5 से करेंगे तो 7 5 जा 35 का यहाँ 5 लिख देंगे और इसमें से 35 में से जो बचा क्या बचा 3। ठीक है, उसके बाद से 7 से 2 में करेंगे तो 7 2 जा कितना हुआ 14 और प्लस ये हमारा जो इधर से बचा था 3, 14 और 3 कितना हुआ 17 का 7 यहाँ लिख दिया और एक हमारा इधर बच गया। ठीक है, फिर उसके बाद से 7 से फिर करेंगे 2 से 2 में तो 7 2 जा 14 और 1 15, फिर हम 5 लिख दिए, एक हमारा बच गया। ठीक है, और 7 7 जा 49 और 1 कितना हो गया 50। ठीक है, उसके बाद से हम तो ये 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा क्या हुआ 6 जो है हमारा 10 पे है, तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो हम 10 का एक 0 यहाँ लगाएंगे या यहाँ से एक नंबर छोड़ के आगे से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो 6 से करेंगे 6 5 जा 30 का 0 हो जाएगा, इसमें से 0 लिख देंगे। हम क्या बचा हमारे पास 3, तो 3 हमारे पास यहाँ आ गया। 6 2 जा 12 और प्लस 3 कितना हुआ 15। हमारे पास 15 का 5 लिख दिया, फिर क्या बचा हमारे पास 1, फिर उसके बाद से 6 2 जा 12 और 1 13, फिर हमारे पास 13 का 3 यहाँ लिख दिया और हमारे पास क्या बचा 1, फिर 6 7 जा कितना हुआ 42 और 1 कितना हुआ 43। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे कि हमारा ये 1 हो गया 10 हो गया, अब हम कितने पे आ गए 100 पे, तो 100 से फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो हम ये 2 0 लिख देंगे या ये 2 नंबर छोड़ के उसके बाद से फिर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 1 5 जा कितना हुआ 5, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 1 7 जा 7। उसके बाद से हम क्या करेंगे ये टोटल को ऐड कर देंगे 5 0 0 5, 7 0 0 7, 5 5 10 5 15, क्या बचा 1 and 3 4 और 2 6, then 5
एंड 3 8 और 2 कितना हुआ 10, कितना बचा हमारे पास 1 ला के यहाँ जोड़ देंगे 1 और 4 5 और 5 और 7 क्या हुआ 12। तो ये हमारे पास ये नंबर आ गया, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे जो हमने आप लोगों को एग्जांपल बताया था पहले कि ये हमारे पास 7225 में हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है 167, कितना है 167, ठीक है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, जैसे हमने यहाँ किया था 7 से, तो 7 से करेंगे तो ये हमारे पास सेम यही नंबर आ जाएगा, ठीक है, ये नंबर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद से हमारे पास कितना है 160, तो फिर हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके लिए 60 से हमने ये 0 लगाया था, ठीक है। उसके बाद से 6 से हमने ये नंबर में मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास क्या नंबर आ गया, ये नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास क्या है 100, कितना है 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास नंबर है और 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये पहले तो 0 आ जाएगा ये, और उसके बाद से 1 से जो भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं वही सेम नंबर आ जाता है, तो ये हमारे पास ये नंबर आ गया। तो ये फिर टोटल करेंगे तो हमारे पास यही नंबर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। एक नंबर का हमारे पास एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एफ है 6009 इंटू 475, ये 475 को 6009 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने वो जो पहले बताया उसको हम लोग नहीं देखेंगे, बस अब ये सिंपल सा एक तरीका है और इसी तरीके को अपनाएंगे और इसी हिसाब से हम लोग पूरे चैप्टर को करेंगे, ठीक है। तो हमने ये ऊपर लिख दिया जो पहले बताया था 6009 और उसके बाद से 475, ठीक है। हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 9 जा 45, और हमारे पास बचा 500 और ये फिर हमारा 4 जो बचा था ये 4, फिर 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 5 से 6 से करेंगे तो 30, ये हमारे पास नंबर आ गया। अब हमारे पास जो दूसरा है 10th के लिए हमने यहाँ 0 लगा रहे थे, ठीक है, 0 लगा के उसके बाद से मल्टीप्लाई शुरू करते थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ नंबर छोड़ के और लिखना शुरू करते हैं, क्या करेंगे एक यहाँ से ये अब हमारा 10th वाला नंबर छोड़ देंगे और यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, फिर 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। फिर जब अब 100 के पास आए हम 400 के पास, तो हमारे लिए 100 के पास 2 नंबर छोड़ना था, तो ये 10 से एक नंबर आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये 4 से जब ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा और उसके बाद से ये सारे नंबर ऐड कर देंगे। ऐड करने के पास जो हमारे पास ये नंबर आ रहा है ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग एक नंबर जो है मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को, जो भी क्वेश्चन उसमें है। उसके बाद से हमारे पास जो सेकंड नंबर है, देखो हमारे पास जो बुक में है एक सेम है, मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर सेम मल्टीप्लाई करना है। ये भी आप लोग अपने से करो, घर में आराम से बैठो और अच्छे से इसको घर में ये भी मल्टीप्लाई करो। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मीनिंग भी मल्टीप्लाई होता है, तो इसको भी सारे जो भी ए से लेकर के जो हमारे पास एस तक है ये सारे को मल्टीप्लाई करना है। एक ये जो रिटर्न है मैं एक इसमें से आप लोगों को बता देता हूँ, फिर उसके बाद वाला भी आप लोग घर में करेंगे। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ टेबल 5975। हमारे पास एक टेबल का दाम, हमारे पास एक टेबल है उसका दाम है 5975। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 864 सच टेबल्स। अगर ऐसा ही टेबल हमारे पास 864 है तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो नंबर है उसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी हमारे पास नंबर आएगा वही नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, टेबल का टोटल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसलिए हम बता नहीं रहे हैं, आप लोग घर पे करो इसको।
ओके। उसके बाद से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ए बंडल ऑफ रोप मेजर 4587 मीटर। एक हमारे पास रस्सी का बंडल है, ठीक है, वो उसकी लंबाई है 4587 मीटर से, ठीक है। हाउ मच रोप विल बी देयर इन 5627 सच बंडल। अगर हमारे पास 5627 उसी तरह के बंडल होंगे तो हमारे पास टोटल कितनी रस्सियाँ होंगी। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को, ये 4587 और 5227 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर आ जाएगा उतना मीटर हमारी रस्सियाँ हो जाएंगी, ठीक है। उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये सारे मल्टीप्लिकेशन है। तो ये सारे नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन अब आप लोगों को अपने से घर पे बनाना है, ठीक है। आराम से बैठो और घर पे अच्छे से बनाओ और सही सही बनाओ। कर दिए। हमारे पास इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। इसके पहले वाला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे और उसके बाद से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है। ये नंबर लिखा हुआ है 8 × 600, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये नंबर्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 × 6 = 48। उसके बाद से देखेंगे जितना हमारे पास जीरो होगा इसके आगे जीरो लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 × 5000 है तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10। और उसके बाद हमारे पास कितना जीरो आया, 3 और 4, तो हमारे पास यहाँ 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे अब इसके बाद से 9 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आप लोग बनाएंगे। इसके बाद से हमारे पास क्वेश्चन है 10, फिल इन द गैप्स। 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो एक खाली जगह दिया हुआ है, उसके बाद से हमारे पास मल्टीप्लाई के साइन दिया हुआ है, उसके बाद से गैप दिया हुआ, उस गैप में जो हमारे पास प्रॉपर नंबर है उसको भरना है, ठीक है। तो हम इसमें से 2-3 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, बाकी आप लोग घर पे करो। हमने पहले शुरू में पढ़ा था अगर किसी भी नंबर से 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सेम नंबर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ नंबर है 5,36,892। तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम नंबर हमारे पास यहाँ आ जाएगा, 5,36,892, यही नंबर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद से ये बी जो दिया हुआ है ये 25,89,634 मल्टीप्लाई गैप इक्वल टू 0। हमने पहले शुरू में पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो। तो हमको 0 आंसर लाने के लिए क्या करना है, यहाँ 0 भर देंगे। अगर 0 से इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो ये नंबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एक एफ नंबर हम बता दे रहे हैं, ये 369 × 99 है, ठीक है। यहाँ 99 दिया हुआ है, यहाँ हमको क्या नंबर आएगा जो इसके इक्वल टू हो जाएगा। एक हमारे पास हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था P × Q, अगर शुरू का वीडियो सही से देखें तो P × Q इक्वल टू Q × P, ये हमने आप लोगों को शुरू में ही इस वीडियो के शुरू में बताया था, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अगर P का नंबर यहाँ है और Q का नंबर यहाँ है तो अगर Q का नंबर हम पहले लिख देंगे और P का नंबर बाद में लिखेंगे तो उसके आंसर में कोई भी फर्क नहीं होगा, सेम आंसर आएगा। तो हमारे पास ये क्या नंबर बचा है, 369, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 369, ठीक है। तो ये 369 × 99 और 99 × 369 ये एक ही आंसर आएगा दोनों का, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग अब ये चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं आप लोग घर पे बैठ के बनाओ। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमको कॉल करो, हमारा नंबर दिया हुआ है, हमारे नंबर पे कॉल करो, कोई भी हेजिटेट नहीं करो। जिस वक्त तुमको प्रॉब्लम हो रही है उसी टाइम हमको कॉल करो या हमको मैसेज करो, हम आपके मोबाइल पर उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आप
इसके साथ ये हम लोग इसको खत्म कर रहे हैं और फिर कल अगले वीडियो में मिलेंगे।